हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राम सर का नमस्कार। तो दोस्तों, जिसका आपको इंतज़ार था, आखिर हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आपके लिए आ गए हैं। तो दोस्तों, यह आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों यह हमारा हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों, आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। ओके, तो दोस्तों देखते हैं इन क्वेश्चंस को बिना किसी समय गंवाए, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत ही क्रूशियल हो चुका है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्रायः बंद सा रहता है कहलाते हैं विवृत स्वर कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं, विवृत स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श, अघोष, सघोष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अघोष, सघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है भूषण, पयोद, प्रतिष्ठा, उद्धार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पयोद होगा। सु उपसर्ग रहित शब्द है सरस, स्वागत, सुदूर, सुकर्म। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत में से कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? अनु, नि, सम, अध। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं? हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए? उप, बी, प्रति, परि। तो दोस्तों कौन सा उपसर्ग लगाएं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, परि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 8, 4, 3। तो दोस्तों कितने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वे कहलाते हैं समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रत्यय कहलाते हैं। आदित्य में प्रयुक्त प्रत्यय है या, त्या, अ, अय। कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, या। शिखर चुंबी में समास होगा कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तो दोस्तों कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समास में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है? कर्मधारय समास में, तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में, अव्ययीभाव समास में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्मधारय समास में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, वीडियो को इन तक देखें। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करते रहें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एग्ज़ाम में बैठने से पहले हम 20 टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। ओके, ये हमारा कमिटमेंट है। अब आपका भी कमिटमेंट होना चाहिए कि वीडियो को शेयर करना है और साथ में वीडियो को इन तक देखना है, क्योंकि यह एक छोटा सा शो है, आपका 14 से 15 मिनट का होता है। इसमें से आपके बनने वाले 37 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ओके, तो अंत तक देखें वीडियो को और इसको समझने का प्रयास करें दोस्तों। ओके, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हस्तलिखित का समास विग्रह है हाथ, हस्त से लिखित, हाथ का लिखित, हाथ में लिखित, हाथ के लिए लिखित। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हाथ, हस्त से लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? बुराई, बनावट, पढ़ाई, लिखावट, अच्छाई, दिखावट, भलाई, सजावट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पढ़ाई, लिखावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पश्चात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता।
बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नाम है अन्य पुरुष पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अन्य पुरुष पुरुषवाचक। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तम पुरुष है। चारित्रिक विशेषण, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, चरित्र। बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को इन तक देखते रहें और इनको समझने का प्रयास करें, ओके, क्योंकि सेम इसी पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होना है दोस्तों, ओके। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ, तीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, उचित होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सुंदर। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो दोस्तों इसमें उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो किस वाक्य में ऐसा कहा गया है, प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना। तो दोस्तों इनमें से अकर्मक क्रियाएं हैं 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 और 3, टहलना और छींकना यहाँ पे अकर्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किसान फसल काट रहा था, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मजदूर चाय पी रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि अब जो वैकेंसी आई है 62,000 प्लस है, अब आने वाली नहीं है इसके बाद। तो आप डट कर जी जान लगा दीजिए कि आपको इस बार वर्दी, खाकी वर्दी पहनकर ही मानना है, ओके। तो डटे रहें और पूरी की कंसिस्टेंसी के साथ दोस्तों, पूरी तत्परता के साथ अपने आप को इस बार वर्दी पहनने में कामयाब कर दो। इस बार दोस्तों अपने आप को इस जो आपके सपने हैं आपके माता पिता के, उनको आपको साकार करना है। तो दोस्तों इससे बेस्ट आपको कोई भी रास्ता नहीं है, ओके। तो दोस्तों इस टाइम पे जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस सेट पर ही फोकस करें, ओके। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कि किस विकल्प में क्रिया में पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? अब बरसात रुक गई है, अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, किसान बहुत परिश्रम करता है, वह राष्ट्रपति भक्तिपूर्ण गीत लिखता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अब बरसात रुक गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? क्रिया विशेषण अव्यय, विसर्ग बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, विसर्ग बोधक अव्यय। बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट दोस्तों आप इनको करने का प्रयास करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है? अचानक, दूर, आज, तथा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, तथा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों कौन सा है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, आप यहाँ बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह खा रहा था, में खा रहा था कौन सा काल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अपूर्ण भूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संबंध, अधिकरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा,
संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? कर्ता, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तिथि, सरोजनी, परिचित, क्षुद्र। क्षुद्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, परिचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध रूप है पारलौकिक, 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 परालौकिक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पारलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। उसकी सौंदर्य अनुपम है, सौंदर्य अनुपम है, उसका सौंदर्य अनुपम है, उसका सौंदर्य अनुपम सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उसका सौंदर्य अनुपम है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को कि राम की दृष्टि बड़ी पतली है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, राम की दृष्टि बहुत बड़ी अच्छी है, राम की नज़र बड़ी तेज है, राम की दृष्टि बढ़िया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक राकेश छात्रावास पहुंच गया होगा, वाक्य है इच्छावाचक, विधानवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, संदेहवाचक। जिसका मुझे भय था वही हुआ, वाक्य है सरल, संयुक्त, मिश्रित, नकारात्मक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मिश्रित वाक्य। निम्न में से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? मूर्धन्य हैं टा, ढ, स, फ, ठ, अ, घ, थ, आड़ा, ऋषि, ढ, झ, र, ड, स, ट। तो राइट आंसर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, र, ड, स, ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन है श्र, ब, भ, स। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रा। ओके, तो यह संयुक्त व्यंजन है। और दोस्तों यह है हमारी टेस्ट सीरीज का चौथा सेट है। अब हम यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट अब जीएस का आपको जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर आएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों एकदम रामबाण साबित होगा। तो आप बिल्कुल से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहें। और हम तो आपके लिए जल्दी ही 20 टेस्ट सीरीज आपको जल्दी ही हम अपलोड करके दे देंगे दोस्तों। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।